जिन वाणी के माध्यम से, गुरुवाणी के माध्यम से समझें और अपने जीवन को उत्तम दिशा में लेके चलें। आपकी जिम्मेदारी आपकी है। कहीं कहीं किसी तीर्थ पर, किसी बस में, किसी धर्मशाला में या तो लिखा रहता है या अनाउंस चलता रहता है, आपकी कीमती सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा, नहीं तो लिखा जाता है। आपकी कीमती सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, खुद संभालिए। ऐसे ही हमारा सबसे कीमती सामान क्या है? निज चिंतन, निज शांति, निज निर्मलता, क्षमा, मृदुता। आपकी संपत्ति की सुरक्षा आपको करना है, रत्नत्रय की सुरक्षा आपको करना है। मुनि त्यागी समाधि भी किस लिए करते हैं? ताकि जो हमने जिंदगी भर में एकत्रित किया है, धर्म, पुण्य, शांति, निर्मलता, व्रत, त्याग, इसमें क्लेश ना हो, ये बर्बाद ना हो, इसे सहजता और शांति से हम आगे तक लेके जाएंगे। जैसा यहाँ जिया है वैसा वहाँ मिलेगा। तो सत्य होना चाहिए जीवन। सच्चाई तो वर्तमान में ये भी है, कोरोना की देख लो। और कोरोना से अच्छों की हालत खराब हो गई। फिर भी एक बार कोरोना ने कहा भगवान को कि हमारी ताकत देखी भगवान, तुमने मेरी ताकत देखी, मैंने तुम्हारे सारे मंदिर बंद करवा दिए। यूँ भगवान जवाब तो नहीं देते, लेकिन फिर भी दे दिया। और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तू जाकर के जैन श्रावकों के घरों में, पर्यूषण में जाके तो देख, घर घर में मंदिर बन गए। अब क्या करें, जब मंदिर जाने को नहीं मिल रहा तो घर घर में मंदिर बन गए हैं। एक तरह से कोई कम भाग्यशाली होगा जिसके घर में इस समय पूजा, जाप, चिंतन, शुद्ध खान पान ना हो रहा होगा, बल्कि हर साल से बढ़ कर के हो रहा है कहीं कहीं। तो ये वर्तमान की सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर थोड़ी सी सावधानी रख ली तो इस बीमारी से कुछ नहीं बिगड़ता है, और थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो अच्छों की हवा निकल जाती है। माना कि इसका बहुत खतरनाक अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से बड़ा खतरनाक अस्तित्व है। इसलिए विवेकपूर्ण जीवन जरूरी है। बोलने में कब बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, इसका भी विवेक होना चाहिए। सत्य तो बोला मैंने, अरे तुमने सत्य बोला है, तुम्हारे सत्य बोलने से तो फांसी भी लग जाती है। सत्य बोलने का भी एक तरीका होता है, प्रस्तुत करने का भी एक तरीका होता है। अंधे के अंधे होते हैं, वो प्रसंग है ना इंद्रप्रस्थ का। दुर्योधन जब आता है वहाँ और उसे रास्ता है कि पानी है, समझ में नहीं आता है, और वहाँ रहता है पानी और गिर जाता है उसमें। आजकल तो इस ढंग से बनता है ना, घर भी लोग, बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, है पानी और दिखता है ऐसे जैसे मार्बल लगा हुआ, और उसमें गिर जाता है। और एक खिड़की से झांकती हुई द्रौपदी क्या कहती है? झूठ बोला क्या उसने? सही बोला ना? लेकिन इस सही नहीं, आग लगवा दी। ये सही नहीं बोलना था, और बोलना था तो इस दूसरे ढंग से हो सकता था। ऐसे कभी कभी घर गृहस्थी में, परिवारों में, संघों में होता है। बात सच्ची है, लेकिन उसको उसी ढंग से रख दोगे, उसी समय रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी समझदारी और विवेक से तो
इसके लिए एक छोटी सी कविता है कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। तो खामोश रहना चाहिए लेकिन वहाँ भी मुँह खोल जाते हैं। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं। ऐसा होता है ना, सीमा पर सैनिक का शीश कट जाता है तो भी देश के लोग शांत रह जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं। कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। पद्मावती पिक्चर को लेकर कितना उत्पात हुआ और ऐसे होते ही रहता हर दूसरे साल, हर दूसरे महीने में। अरे उसमें क्या पिक्चर का सीन कट गया कि बढ़ गया, लेकिन जो जरूरी चीजें उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नई नस्लों के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं। जी आ गए ध्यान में कि कटा जब शीश सैनिक का तो सब खामोश रहते हैं और कटा जब सीन पिक्चर का तो सारे आंदोलन करने लगते हैं। नई नस्लों के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मोबाइल पर क्या क्या नहीं सुनते हैं और अपने दोस्तों यारों के बीच में क्या क्या नहीं बोलते सुनते हैं कि नई नस्लों के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं। मगर माँ बाप कुछ बोलें तो बच्चे बोल जाते हैं। इधर उधर की सब सुन लेंगे लेकिन माता पिता ने समझाया कुछ बोला तो उल्टे माथे पड़ जाएंगे, जबकि उन्हें अधिकार है समझाने का और इन्हें चाहिए कि समझ जाएं। बहुत ऊंची दुकानों में कटाने जेब सब जाते कि नहीं। बड़ी बड़ी 5 स्टार ऊंची ऊंची होटल्स दुकान में, बड़ी ऊंची दुकानों में कटाने जेब सब जाते। मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। सिक्के खत्म हो गए भाई, अभी तुम्हारा 10 रुपये का काम हो गया पूरा हैं। सामान्य सा सब्जी वाला, प्लास्टिक का सामान बेचने वाला और जरा सा कुछ ज़्यादा मांगता है, ज़्यादा क्या वाजिबी भी मांगता है तो उसे कम देने की कोशिश करते। टैक्सी वाला, ऑटो वाला, मजदूरी करने वाला, जबकि चाहिए कि उसे थोड़ा ज़्यादा दे दें। इतना कमज़ोर आदमी है और पता नहीं इसको कल मजदूरी मिली थी कि नहीं और आगे मिलेगी कि नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ले जाए तो कम से कम उसके बच्चे तो खाएंगे। इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है कि भाई ले जा हैं। तूने 40 रुपये का काम किया है, मेरे पास 50 रुपये का नोट है और तेरे पास फुटकर नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत कम मिलेंगे आप। नहीं तो बड़े बड़े लोग भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं। हवाओं की तबाही को, अभी देखी नहीं तबाही, हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं। चरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं।
हवाएं कुछ का कुछ उड़ा के ले जाएं, कितनी तबाही मचा दें, तो भी कौन क्या बोलता है। बस आंकड़े ही पेश करता है कि मुंबई में इतना नुकसान हो गया, चेन्नई में इतना नुकसान हो गया। और अगर दीपक से कोई गलती हो गई, जलता हुआ दीपक इधर से उधर हो गया, एक कागज़ का टुकड़ा जल गया, कि पौधों से कोई गलती हो गई कि कुछ बड़े हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा बड़े दिखने लगे, तो इनको कतर दो, अब इसको बुझा दो, इसको बाहर रख दो। ऐसे होता है। और बनाते फिरते हैं रिश्ते, बनाते फिरते हैं रिश्ते, जमाने भर से अक्सर हम बनाते फिरते हैं। फेसबुक फ्रेंड्स कितने सारे बन गए हैं, एक दिन में 1000 बन गए हैं। और जब बाहर जाने को, रात को लघु शंका जाने को जरूरत पड़ी घर के बाहर, तो एक भी दोस्त काम नहीं आया। कि बनाते फिरते हैं रिश्ते, जमाने भर से अक्सर हम, मगर घर में ज़रूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। सबसे तो रिश्ते बनाते हैं, और घर में ज़रूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। रिश्ते नहीं भूलना चाहिए। कहाँ बोलना है, बोलो। मोबाइल कहाँ बजना चाहिए, कहाँ नहीं बजना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बुंदेलखंड में बहुत पहले एक लोकगीत टाइप का, एक पैरोडी टाइप की सुनी थी कि शादी में गए, और जो था पहले ग्रामोफोन टाइप के आते थे, बड़े बड़े, वो यूँ गोल गप्पा होता था, और इसके ऊपर एक कुत्ते की पूंछ वाला हो, इस टाइप का एक स्टिक टाइप की होती थी कि उसके ऊपर यूँ रखते थे, तो उसमें आवाज़ आना, फिर गाना उसमें चालू हो जाता था। तो उसमें इस टाइप का एक जोक्स था कि शादी में गए और लोगों ने कहा, अरे अब चालू कर, बारात आने वाली है, अब चालू कर। उसने अपना चालू किया, बारात आ रही है, उसने गीत चालू किया, और हड़बड़ी में जबरदस्त जल्दी में पूंछ तो उठा के रख दी, और भी चालू हो गया। हाय मैं क्या करूं राम। बारात वाले सारे नाराज हो गए हैं, क्या तमाशा है। अरे अच्छा खासा लड़का है, और जांच परख करके शादी हो रही है, और गाना क्या बजा रहे हो। संगीतकार को, उसको सेटिंग करने वाले को फिर फटकारा। ऐसे ही होता ना, माइक सेटिंग के समय बड़ा गड़बड़ होता है, और वो माइक सेटिंग करने वाला वो जो है मालिक तो अक्सर कर नहीं होता है, वो छोटा मोटा कर्मचारी लड़का होता है, तो कभी इसकी पूंछ इधर करता है, इसकी उधर करता है, तो सब, और एक साथ फिर सारे माइक भों बोलने लगते हैं, तो खुद ही घबरा जाता। ऐसे ही हुआ। फिर जैसे तैसे संभाल लिया बड़े लोगों ने कि भाई इसकी गलती है, और फिर फेरी का नंबर आया। फेरी चक्कर लगते हैं ना, हैं 7 फेरे लगते हैं, तो उसको कहा जल्दी चालू कर, अब तो अच्छा चालू कर। लेकिन वो गोलगप्पे कौन से गीत वाला है, वो उसमें उसको इतनी जल्दी में समझ में नहीं आया, और उसने जब उसकी पूंछ उठा के रखी वापिस, तो उसमें गाना चालू हुआ, भैया मेरे शादी के बंधन को निभाना। बात सही है, वो बात भी सही है, ये बात भी सही है, और जो भी इस टाइप की बातें होंगी वो अपनी जगह गलत है क्या। लेकिन अगर रक्षाबंधन के टाइम गाया जाएगा तो ठीक है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अभी तो उसका गठजोड़ हो रहा है, गठबंधन की सरकार बन रही है, और तुम यही गाना चला रहे हो, कैसे चलेगा।
और फिर जब फिर भड़क गए बाराती, फिर उनको समझाया, अरे क्या करें, अभी ऐसे ही आदमी मिला है, जैसे तैसे वो माने। और फिर वो जोड़ा वगैरह दोनों को भेजने जाते हैं और दोनों एक गाड़ी में एक उसमें बैठते हैं। अब उसको कहा कि अब तो आखिरी में तो अच्छा बजा दे। उसने भी अपने वो गोलगप्पे देखे, पलटे वलटे सुलटे किए, और उसको जो आया हाथ में कि अब ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी कर रहा, उसने फिर एक रख दिया, फिर रखा, और फिर उसमें जो आवाज़ आई, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे। अभी गलत है क्या? ऐसा होता है, कोई मर जाता है, कोई इस कारण से संबंध टूट जाता है, तो फिर ऐसा गाया भी जा सकता है, लेकिन वो सही अवसर नहीं है। कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना, बिल्कुल। अगर जिसको ये आ गया, जिसको जीव संभालना आ गया, उसका जीवन संभल जाता है, और जिसको जीव संभालना नहीं आता है, उसका जीवन कितना पंडित हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए, और जीव संभालने के दो मतलब, एक तो अच्छा बोलना और सुभक्ष, अच्छा शुद्ध ही भोजन करना, एक बार दो बार ही भोजन करना। जीभ दो काम करती है, खाना और गाना, चखना और। अब इसमें अगर विवेक रखना आ गया तो व्यवहार दृष्टि तो यही है कि वचन सत्य बोलें, झूठ ना बोलें। अगर कहीं ऐसे लग रहा है कि इससे तो सत्य बोलने से गड़बड़ हो रहा है, तो मौन रह जाएं, ऐसे वचन ना बोलें। आरति करम भीति करम खेद करम बैर शोक कलाह करम यद परम पिताप करम तत्सर्वम प्रियम गेयम। आरती करने वाले लोग आपस में घृणा करने लगें, ऐसा वचन नहीं बोलो। भीति करम, लोग डर जाएं, ऐसा प्रतापगढ़ कोई मत जाना, वहाँ भयंकर कोरोना है, और जो जाता है वो बीमार पड़ जाता है, वगैरह वगैरह। ऐसा भय का माहौल भी नहीं बनाना। इसलिए उत्तम सत्य का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मबोध पूर्वक सम्यक वचन बोलना। और सम्यक वचन बोलना, देखो एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि तो वचन ही नहीं बोल सकते, वो सत्यवादी हैं कि झूठवादी। अरे असत्य में पड़े हैं, मिथ्यात्व में पड़े हैं, उनका तो क्या तो सत्य और क्या तो झूठ, अनंतानुबंधी में पड़े। अकेला बोलने से सत्य नहीं होता है, जीवन भी सम्यक हो, सत्य हो, वचन भी सम्यक हो, सत्य हो, तो अपना कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।